हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महात्मा क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान पशु परिचारक भर्ती के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आज हमारा राजस्थान पशु परिचारक भर्ती का मॉडल पेपर 2 है। तो आइए शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। तो पहला प्रश्न है आपका, भीलों के वस्त्रों के संदर्भ में फेटा है पुरुषों का एक प्रकार का आभूषण, एक प्रकार का सिर का वस्त्र, एक प्रकार का बालक का वस्त्र, ओढ़ने वाला एक मोटा लबादा। क्या हो जाएगा? जो भीलों के वस्त्रों के संदर्भ में फेटा है वो क्या है? ये एक प्रकार का सिर का वस्त्र, पगड़ी। बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थान बंसी दुगारी कहाँ स्थित है? जल्दी से आंसर बताओ। नागौर, बूंदी, अजमेर, जैसलमेर। जो लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थान बंसी दुगारी वो कहाँ स्थित है? आंसर सभी को बताना है और क्लास को पूरा देखना है। यहाँ पर ऑप्शन बी बूंदी हो जाएगा सी आंसर। जो बी ऑप्शन बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान संस्कृति में ओलंदी क्या है? विवाह का एक प्रकार, लोक संगीत एक का एक प्रकार, नववधु के साथ जाने वाली पुरुष या स्त्री, छतरी खेल का एक प्रकार। जल्दी से आंसर बताओ। जो राजस्थान की संस्कृति में ओलंदी क्या है? आंसर सभी को बताना। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी नववधु के साथ जाने वाला पुरुष या स्त्री। सी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान राज्य में प्रचलित सांगड़ी का प्रथा क्या है? देखो, राजस्थान राज्य में प्रचलित जो सांगड़ी प्रथा है वो क्या है? शादी की परंपरा, एक विशेष प्रकार का कर, बधु या मजदूरी प्रणाली, राजस्व संग्रह का प्रकार। क्या हो जाएगा? जो राजस्थान में प्रचलित सांगड़ी प्रथा है वो क्या है? यहाँ पर ऑप्शन सी बधु या मजदूरी प्रणाली। सी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? परबतक मेला, पुष्कर मेला, बेनेश्वर मेला, रामदेव जी मेला। जल्दी से आंसर बताओ। तो राजस्थान में इनमें से कौन सा मेला जो आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी बेनेश्वर मेला। सी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? बेनेश्वर मेले को। त्रिवेणी संगम होता है यहाँ पर, जो माई जाकम का। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा गलत है? बिलाली पर्वत अलवर, बरवाड़ पर्वत अजमेर, डोली पर्वत जालौर, नागपानी पर्वत उदयपुर। क्या हो जाएगा? देखो, बिलाली पर्वत वो भी सही है, डोरा पर्वत जालौर ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये हमारा गलत है। बरवाड़ा पर्वत अजमेर में नहीं है। जो बरवाड़ा पर्वत है वो हमारे कहाँ स्थित है? ये हमारे जयपुर में स्थित है। इसलिए बी ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत। इसलिए बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। बी ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पर क्या पूछा? सुमेलित नहीं है, तो आपका ये सुमेलित नहीं है। अगर यहाँ पर जयपुर होता तो सही होता, यहाँ पर अजमेर लिखा तो ये हमारा गलत है। बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में के निम्नलिखित किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? जयपुर, कोटा, माउंट आबू, ब्रजहानगर। क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा स्थान है जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है? क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर बताओ। क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन सी माउंट आबू हो जाएगा सही आंसर। सी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से मावट द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी है? गेहूं, सरसों, चना, मूंगफली। इनमें से कौन सी फसल है जो मावट से लाभार्थी है? क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर बताओ। आंसर सभी को बताना। क्या हो जाएगा? साथ साथ में आंसर देते रहना है कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर ऑप्शन डी मूंगफली हो जाएगा सही आंसर, जो मावट से लाभार्थी होती है। ये ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, समवर्ती रेखा जो राजस्थान के लगभग दो समान भागों में विभाजित करती है वह कितनी है? 50 सेमी, 75 सेमी, 100 सेमी, 25 सेमी। ये पिछली कक्षा में पढ़ा दिया है मैंने। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 50 सेमी। ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो किसमें उत्पन्न होते हैं? लाल सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर, काला सागर। क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन सी भूमध्य सागर। सी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने, कोपन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में CWG जलवायु पाई जाती है? शुष्क प्रदेश में, अर्ध शुष्क प्रदेश में, दक्षिण पूर्वी प्रदेश में, हाड़ौती पठारी प्रदेश में। क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन सी दक्षिणी पूर्वी प्रदेश में। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने, जयपुर के किस क्षेत्र में तेंदुआ सफारी पार्क स्थित है? कुकस, मोहनपुरा, जोटवाड़ा, जालाना। क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर बताओ। जयपुर के किस क्षेत्र में तेंदुआ सफारी पार्क स्थित है? यहाँ पर ऑप्शन डी जालाना हो जाएगा सही आंसर। डी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने, अप्रैल 2022 में राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा बना है? रोटू नागौर, शाकंभरी सीकर, मनसा माता झुंझुनू, रणखारा जालौर। क्या हो जाएगा? अप्रैल 2022 में राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा बना है? फटाफट आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन डी रणखार जालौर हो जाएगा सही आंसर। डी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर।
अगला प्रश्न है आपका, टोडगढ़ रावणी वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित नहीं है? राजसमंद, टोंक, पाली, अजमेर। देखो इसमें क्या पूछा है, टारगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य जिले में स्थित नहीं है, इनमें से कौन से जिले में स्थित नहीं है ये? जल्दी से आंसर बताओ। देखो राजसमंद में भी स्थित है, पाली में भी स्थित है, अजमेर में भी स्थित है, लेकिन टोंक में स्थित नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, टोंक हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, रणखार रिजर्व स्थित है जोधपुर में, नागौर में, बीकानेर में, जालोर में। जल्दी से आंसर बताओ, जो रणखार रिजर्व है वो कहाँ स्थित है? फटाफट आंसर बताओ, साथ साथ में आपको आंसर देते रहना है। यहाँ पर ऑप्शन डी जालोर हो जाएगा सही आंसर, डी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से दूध हिमांक को प्रभावित करने वाला अवयव कौन सा है? वसा, कैसीन, लैक्टोज, प्रोटीन। क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा अवयव है जो दूध हिमांक को प्रभावित करने वाला है? क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन सी लैक्टोज हो जाएगा सही आंसर, सी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से देसी बकरी की नस्लों में से कौन सी एक सर्वाधिक बहुप्रसदी होकर एक समय के अनेक बच्चे को जन्म देती है? बर्बरी, ब्लैक बंगाल, जमुनापारी, बीटल। क्या हो जाएगा? यहाँ पर बीटल लिखा है, यहाँ पर बीटल होगा। क्या होगा? बीटल। क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ पर बीटल नहीं है, यहाँ पर बीटल है। क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर बताओ, इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन ए बर्बरी हो जाएगा सही आंसर, ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से मुर्रा भैंस की नस्ल का उद्गम स्थान कहाँ है? पाकिस्तान, चाइना, भारत, थाईलैंड। जल्दी से आंसर बताओ, जो मुर्रा भैंस की नस्ल है उसका उद्गम स्थान कहाँ है? यहाँ पर ऑप्शन सी भारत हो जाएगा सही आंसर, सी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, गलगोटू निम्नलिखित में से निम्न पशु के भयंकर रूप धारण कर लेती है? जो गलगोटू है वो किस पशु के अंदर भयंकर रूप धारण कर लेती है? सुअर में, घोड़ी या खच्चर में, गाय या भैंस में, कुत्ते या बिल्लियों में। जल्दी से आंसर बताओ, जो गलगोटू है वो किस जानवर में सर्वाधिक होता है? यहाँ पर ऑप्शन सी गाय और भैंस में सर्वाधिक होता है, सी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? बदावरी, जाफराबादी, सूरती, नीली। इनमें से भैंस की कौन सी नस्ल है जो सर्वाधिक दूध देती है? जल्दी से आंसर बताओ, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले सभी। क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर बताओ, क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन बी जाफराबादी हो जाएगा सही आंसर, बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर, बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल में, हिसार में, कानपुर में। इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर बताओ, जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ स्थित है? यहाँ पर ऑप्शन ए करनाल हो जाएगा सही आंसर, जो करनाल में स्थित है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ए ऑप्शन जो बता रही उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, केंद्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मकदू, हैदराबाद, आनंद नगर, अविनाश नगर। क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन डी अविनाश नगर, डी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से मोरिनी फेड का जन्म स्थान कहाँ है? भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन। क्या हो जाएगा? तो निम्नलिखित में से मोरिनो भेड़ है उसका जन्म स्थान कहाँ है? यहाँ पर ऑप्शन डी स्पेन हो जाएगा सही आंसर, डी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, बकरी की गर्भावस्था का समय कितने दिन का होता है? 85 दिन, 150 दिन, 285 दिन, 310 दिन। क्या हो जाएगा? जो बकरी की गर्भावस्था का समय वो कितने दिन तक रहता है? क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन बी 150 हो जाएगा सही आंसर, बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से रोमन्थी पशुओं में जीवाणुओं द्वारा पाचन कहाँ होता है? ग्रसनी में, छोटी आंत में, रुमेन में, बड़ी आंत में। क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन सी रुमेन में, सी ऑप्शन जो बता रही उनका हो जाएगा सही आंसर। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना और मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।